ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देता है, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, लाइफ में इन लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी रेमेडी इन लोगों को करनी चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सूर्य जो कि आपकी आत्मा के कारक है, अथॉरिटी के, कॉन्फिडेंस के, ईगो के कारक है। वहीं पर मंगल पावर के, एक्शन के, करेज के और एंगर के भी कारक हैं। यानी कि दोनों जो प्लेनेट है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेनेट है। और जब भी एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बोल्ड हो जाती है। ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी इन लोगों में बाय बर्थ ही होती है। इन लोगों की बातों में ना इतना दम होता है कि सामने वाला इनकी बातों को, इन लोगों को इग्नोर कर ही नहीं सकता। मतलब इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की। एक बार लाइफ में ये जो चीज मन में ठान लेते हैं तो उसको करके ही दिखाते हैं, चाहे उसके लिए उन लोगों को कुछ भी करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। रुकते नहीं है, हारते नहीं है, लगे रहते हैं अपने काम को कंप्लीट करने में। लेकिन एक चीज इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है इनकी संगत। अगर इन लोगों की संगत सही है, इन लोगों को कोई गाइड करने वाला सही है, सपोर्ट करने वाला है, तो ये लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छी सक्सेस इन लोगों को मिलती है। इसी के अपोजिट अगर इन लोगों की जो संगत सही ना हो, इनको कोई गाइड करने वाला, सपोर्ट करने वाला अगर कोई ना मिले ना, तो ये कई बार गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और कई बार जब ये गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो फिर इन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इन लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक तो बनाता है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता होता कि इन लोगों को अपनी एनर्जी को यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। इन चीजों को लेकर ना ये हर वक्त कंफ्यूजन में रहते हैं, और वहीं से ही चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि यही कॉम्बिनेशन इनको ओवर रिएक्ट करने वाला बनाता है। छोटी छोटी बातों पर ये रिएक्ट करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्विक डिसीजन लेने की जो एबिलिटी इन लोगों में बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से कई बार ये गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। ये लोग अपने डोमिनेटिंग नेचर की वजह से ना कई बार अपने बहुत सारे रिश्तों को खराब कर लेते हैं। तो इन लोगों को लाइफ में ना कुछ चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। सबसे पहले तो ना इन लोगों को अपनी पावर का, अपनी एनर्जी का सही डायरेक्शन में यूज करना सीखना चाहिए। क्योंकि यही इनका ना पेंडिंग कर्मा भी होता है, इसलिए इसको इस चीजों में सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन लोगों को क्विक एक्शन लेने से बचना चाहिए, यानी कि फास्ट डिसीजन लेने से बचना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना एक बार सोचे समझे और सलाह ले लेंगे, तो ये इनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। इन लोगों को ना बहुत ज्यादा ईगो में, एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए। जितना ये हम्बल रहेंगे, जितना ये काइंड रहेंगे, ये कॉम्बिनेशन उतने ज्यादा इन लोगों को बेनिफिट देगा। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो यहाँ पर ना इन लोगों को अपनी खाने पीने की चीजों में थोड़ा सा सुधार जरूर करना चाहिए। इन लोगों को तला भुना और मिर्ची वाला खाना थोड़ा सा कम खाना चाहिए। इन लोगों को ना अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना आना चाहिए। इन लोगों को अपनी संगत का सही यूज करना चाहिए, संगत सही होनी चाहिए। इन लोगों को चाहिए कि ये अपनी लाइफ में जो है ना अपना एम बनाकर चलें, इनका गोल सेट होना चाहिए। इन लोगों को अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए ना मेडिटेशन करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज, जिम जरूर करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इनकी जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव वे में यूज होनी शुरू हो जाएगी। इन लोगों को जो है सूर्य को प्रणाम जरूर करना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए और श्री राम जी की शरण में जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।